Hello everyone, so this is the part number 2 for the 4 days preparation strategy video. Clear? So part 1 we have done. So part 2 के अंदर हम remaining 2 days की strategy discuss करेंगे. Part 1 आप लोगों ने देख लिया और होपफुली आप part 1 को फॉलो कर रहे होंगे. और पार्ट 1 में आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट सेगमेंट छोड़ा था दैट वाज चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कंप्लीट होना था 2 बजे तक. एक इम्पोर्टेंट बात बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अभी, और कुछ बच्चे अभी भी जो अपना प्लानर है उससे लैग कर रहे होंगे. तो अगर आप बेटा पीछे रह गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप जो बीच बीच में रेस्ट वाले टाइमिंग्स होते हैं 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना टाइम कंप्लीट कर सकते हैं. मोटिवेटेड रहेंगे, 100% देंगे और मेहनत करेंगे 100%, तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे बेटा. पहले भी मैंने बोला. तो स्टार्ट करना बेटा आज का हमने प्लानर कि नेक्स्ट 2 डेज़ में हम कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे. कॉन्फिडेंस 100% रखना. वेंसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं. हम मान के चल रहे हैं 2 से 4 बजे तक आपकी ऑफलाइन क्लास या सेल्फ स्टडी का टाइम है. 4:15 से आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उठाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक. 4:15 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे. सोप डिटर्जेंट, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, IUPAC नॉमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट. ये अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं. आपको 75 मिनट्स में ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करने हैं. फिर 5:45 तक आपने लेनी है रेस्ट. 5:45 टू 7 PM जितने भी बचे हुए टॉपिक है 1.25 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है बेटा. आइसोमर्स, डायमंड, ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे. डन. अब जब आपने ये कर लिया तो 15 टू 20 मिनट्स की आप रेस्ट लेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आप करने वाले हो 90 मिनट का आपने वन शॉट स्लोट देना है, जिसमें आपको उठना नहीं है, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में मुश्किल, और उसके लिए 90 मिनट्स अलग से दिए गए हैं. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X कन्वर्टेड इनटू Y कन्वर्टेड इनटू Z, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 90 मिनट्स सेपरेटली इस टाइप के क्वेश्चंस और PYQ के लिए दिए. आपका 70% क्वेश्चन, 70% सिलेबस हो चुका है. अब आप रेस्ट लेंगे 30 मिनट्स की. 9:15 टू 10:15 60 मिनट्स का रिवीजन स्लॉट है एक. इसके अंदर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की सारी एक्टिविटीज़ लिख लिख के देखनी है. 60 मिनट सफिशिएंट है. डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मेन पॉइंट इसके लिखेंगे. अगेन अर्ली बर्ड वर्सेस लेट नाइट आउल, आपको दोनों कैटेगरी में से सेलेक्ट करना है. 10:30 टू 12:30 AM सुबह पढ़ सकते हो या रात को पढ़ सकते हो बेटा. काम आपने क्या करना है बेटा, आपने करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की थ्योरी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जो आपने मैग्नेटिज्म की एक्टिविटी कर ली, अब इस चैप्टर को आपने कंप्लीट करना है इन 2 आवर्स में. या तो सुबह उठ के करेंगे थर्सडे को, या वेंसडे रात को करके सोएंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब थर्सडे सुबह 8:30 बज चुके हैं. 8:30 बजे आप पढ़ने बैठेंगे. ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. प्लांट के हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन. एनिमल हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब 60 मिनट में आपने प्रिपेयर करने हैं. 8:30 AM आप पढ़ने बैठ जाएंगे. 9:30 AM तक आप ये करके 10 बजे तक आप रेस्ट लेके अगले स्लॉट की तरफ बढ़ेंगे. 10 टू 11:15 आपने कंप्लीट कर लेनी है सिर्फ थ्योरी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. मेन टॉपिक्स आपने पहले कर लिए, थ्योरी आप कंप्लीट करेंगे, और फिर 45 मिनट्स लगा देंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन शीट से करने में. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. 12:15 तक, 12:15 तक आप रेस्ट लेंगे. 12:15 टू 2 PM जो 1.25 घंटे का स्लॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है. इसके अंदर आप मेटल, नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेटलर्जी के, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और सारी रिएक्शंस, आई रिपीट ऑल द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेन डाउन करेंगे. अगला प्लानर 4 बजे शुरू होगा. फिर मैंने टाइम छोड़ दिया थोड़ा आपके लिए सेल्फ स्टडी या ऑफलाइन क्लास के लिए. अब कई बच्चों को अभी लग रहा होगा कि सारी खिचड़ी मच गई है दिमाग में, बट आपका ब्रेन बेटा प्रोसेस करेगा एग्जाम में, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन पे फोकस करते हो एग्जाम में. अभी आपसे कुछ पूछेंगे तो याद नहीं आएगा, बट एग्जाम में सब कुछ याद आएगा. बैक टू प्लानर 4 PM टू 6 PM मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट कर लेना. आपको जो भी उसके क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपका 6 बजे तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए. 6:15 तक आप रेस्ट लेंगे. केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है. मैंने ये इतना क्विक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. फिर आपने करने 2 लाइव प्रोसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक और लाइव प्रोसेस जो आपका दे रखा है. बहुत डिटेल में करना है बेटा. 45 मिनट लगाने हैं एक लाइव प्रोसेस पे, तो इसलिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया. डायग्राम्स ड्रॉ करके देखोगे 2 लाइव प्रोसेस आपने खत्म कर लिए. 8 बजे तक 15 मिनट की आप ब्रेक लेंगे. 8 टू 9 अगेन आपको 30 मिनट छोटे लाइव प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी. इस पर 30 मिनट पर लाइव प्रोसेस लगा के इसको भी फिनिश आउट करना है 9 PM तक किसी भी तरीके से. 9:15 PM टू 10:30 अप्रॉक्सीमेट 75 मिनट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
करने हैं इस चैप्टर के। क्लियर, आपने थ्योरी पहले कर ली लाइव प्रोसेस की फॉर्म में, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचा हुआ काम करना है। देन उसके बाद उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह आपको अगेन नाइट आउल अर्ली बर्ड वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए टाइम पीरियड है 2 घंटे का, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। 2 आवर सफिशिएंट है, तो 2 न्यूमेरिकल्स हर कैटेगरी के 20 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। साथ में ये कुछ टॉपिक्स आप करेंगे, आप सुबह उठ के कर सकते हैं फ्राइडे को सुबह 5 से 7 या रात को ही थर्सडे को करके सो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टडी पैटर्न क्या है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से लिखे हैं, और हर एक सेगमेंट में से 2 न्यूमेरिकल आप करेंगे, तो 15 to 20 न्यूमेरिकल यू विल बी प्रिपेयर। क्लियर, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे एंड लिख लिख के देखना बेटा न्यूमेरिकल, कोई इसके अंदर डेरिवेशन है जैसे जूल्स लॉ फिटिंग की, वो भी आप अच्छे से करेंगे। फ्राइडे मॉर्निंग 8:30 to 10 AM 90 मिनट स्लॉट, लास्ट स्लॉट है बेटा, इसमें आपने इसके वर्कशीट्स करनी है। 90 मिनट इसीलिए दिए हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वर्कशीट में से न्यूमेरिकल्स आप प्रिपेयर करेंगे। आपका सिलेबस बेटा आप कंप्लीट हो चुका है, 100% आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि पिछला कुछ याद नहीं है, डजंट मैटर, आपके ब्रेन ने उसको अच्छे से प्रोसेस और सेव कर रखा। अब 30 मिनट्स की आप फाइनल एक रिलैक्स टाइम लोगे और दोबारा से काम पे लगोगे। 10:30 to 11:45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी के हिडन जेम्स की एक वीडियो है बेटा चैनल पे, वो आपको देखनी है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पेन डाउन करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। 15 मिनट्स की फिर रेस्ट लेनी है, फिर 1 आवर लगाना है, आपने कॉपी पेन लेके बैठना है। प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का पेपर भी मैंने फुल एक्सप्लेन करवा रखा है, वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, उसको अच्छे से आपने लिख लिख के देखना है, और 1:30 बजे तक आपने लेनी है रेस्ट। फिर उसके बाद 30 मिनट्स में आपने बिना कुछ रिवाइज करे सारी रिएक्शन लिख के देखनी है। एक बार जो याद नहीं आती वो एक बार आप देख लोगे, हो सकता है कुछ याद ना है, टेंशन नहीं लेनी। 2 से 3 बजे की आपकी ऑप्शनल क्लास हो सकती है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई डाउट है कॉल पे पूछ सकते हैं जैसे भी। 3 बजे से लेकर 4:15 तक आपने एक और वीडियो देखनी है बेटा, लेट्स डिकोड CBSE 2024 पेपर। ये वीडियो का काम मैंने लास्ट में इसीलिए रखा बेटा क्योंकि आपका सारा सिलेबस हो चुका है। अब आप वीडियोस देखोगे, मिस्टेक्स पता चलेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर, 4:15 to 6:30 रिवाइज द वर्क डन ऑन मंडे ट्यूसडे। अब जो उल्टा स्टार्ट कर दो प्लानर को, मंडे को जो काम किया था, ट्यूसडे को जो काम किया था, 15-15 मिनट हर चैप्टर पे लगाओ, फटाफट देखो। हाईलाइटिंग तुमने करी रखी है रिवीजन करते टाइम पे, तो उसको फटाफट से आप देख लोगे। उसके बाद 7 बजे के बाद आप कुछ और वीडियोज आप देखना चाह रहे हो, चैनल पे भी हैं, और भी कहीं से कोई कंटेंट पढ़ना चाह रहे हो, कोई सिलेबस आपका रह गया वो करोगे, और इसीलिए डाल रखा बेटा। अगर कोई काम आपका पीछे रह गया तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसको मैनेज करने का, आपको पैनिक नहीं करना। यू वर अ विनर, यू आर अ विनर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, कोई भी डाउट होगा आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, बट आप प्लानर को फॉलो करते हुए अगर प्रिपेयर करेंगे तो 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। गुड लक।